एक कमेंट बहुत बढ़िया यार, मज़ा आएगा एक को पढ़ के, है ना। इसमें लिखा है कि भाई साहब इन्होंने बोला था ना कि जब हम लोग नए नए वाईटी पे आए थे 2017 में, तो वाईटी ऐसा नहीं था। वाईटी बहुत अच्छा था, लोग आपसे प्यार करते थे और हमारी छोटी छोटी खुशियों में लोग खुश हो जाया करते थे, और वाईटी बहुत साफ सुथरा था। तो एक कमेंट आया है, हाँ गंदा आपकी सिस्टर ने बना दिया है वाईटी को, आप भी ना 2 दिन से ताना मार रही हो। जी हाँ, गंदा बनाने में आप लोगों का सहयोग है। काफ़ी लोगों ने वाईटी को गंद पा रखा है, काफ़ी लोग बहुत कुछ करते हैं, ऐसी ऐसी गंदी हरकतें वो वाईटी पे करते हैं। पर्सनली हस्बैंड वाइफ बैठ के ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो बहुत गंद पाते हैं, वो दूसरी गंदगी हो गई। पर ये जो तीसरी टाइप की गंदगी है ना, ये आप लोग मचाते हैं, विचारों की गंदगी, दूसरों के इतिहास खोदने की गंदगी, है ना। तो जो कल आप प्रवचन दे रहे थे उसमें तो आप भी शामिल हैं। काका आप दिखाती हैं, काका आप बोलती हैं, याद है आपको? कीड़े ने काटा है, कीड़े ने, हैं, बड़ा जहरीला कीड़ा है, बड़ा मोटा कीड़ा है। कीड़ा कैसे कैसे काटता है, और फिर आप बोलते हैं कि आप लोग बता सकते थे ना यहाँ क्या लगा सकते हैं। तो 2017 में ये गंदगी आप भी नहीं करती थी। गंदगी पे ना थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, समझ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। गंद बढ़ती जाएगी ना तो समस्या भी बढ़ती जाएगी, और सबसे ज़्यादा इंसान को ना अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं ना कि कोई चीज़ की शुरुआत अगर करनी है तो अपने आप से करो। तो सबसे पहले अपने परिवार की ओर से ना जितना गंद फैल रही है उसको बंद कराइए, फिर ना अपने आप से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आगे पीछे ना और ज़्यादा हो जाए। तो आज का वीडियो ना बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है। ऐसी ऐसी बातें आएंगी ना जो इनके सबके चरित्र और खोल देंगी। झूठा वाला कहाँ है, सच्चा वाला कहाँ है, और इनके जो चेहरे हैं वो ऐसे बेनकाब दिनों दिन होते जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लेयर और हैं तो वो लेयर उतारने पड़ेंगे ना जी, हैं। तो चलिए, देरी कोनो बात की नहीं है, शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एक दिन पहले बड़कन्नी जिज्जी मतलब जहरीली नागिन ने एक टाइटल डाला था, 2017 की सबसे बड़ी गलती। ये ससुर के नाती हरदम या तो लिखेंगे कि सबसे बड़ी गलती, या तो लिखेंगे सरप्राइज़, या तो लिखेंगे खुशी, हैं। आज ये खुशी, कल वो खुशी, झाड़ू लाए खुशी, पोछा लाए खुशी, डब्बा लाए खुशी। खुशी ना जब देखो तब आ जाती इनके घर, हैं। तो अच्छी बात है, देखिए खुशी आनी चाहिए। अब जिसको ना जिस रूप में खुशी लगे, रूप अलग हो सकते हैं, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ। तो वैसा ही नहीं, ऐसे टाइटल लिखा करते हैं ना जिसमें कुछ सस्पेंस हो। काश कि इन सब का मतलब यही है, और इन सब को यही लगता है कि ऑडियंस जैसे टाइटल देखेगी उसके बाद दौड़त 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 आ जाएगी। ये रिप्लाई वाला भी इन सबको बहुत लगता है कि जैसे आवर रिप्लाई, हम बहनों का रिप्लाई, हम हमारे भाई का रिप्लाई, हमारे पति का रिप्लाई, हमार रिप्लाई, दोनों बहनों का रिप्लाई। दिवाली वाले पुरानी पिछले साल में बहुत रिप्लाई खेला गया, और कल इसके भाई ने आवर रिप्लाई डाला। तो ये सब टाइटल से हरदम खेलते रहते हैं। इनका ये तात्पर्य है कि बस टाइटल ऐसा लिखो ना कि लोग सोचे हाँ आज तो ना कुछ गड़बड़ है भैया, फिर दौड़त दौड़त आ जाएंगे, देखेंगे, हैं। तो इसलिए इनके टाइटल ऐसे होते हैं। लेकिन जो जिज्जी ने कल एक टाइटल डाला कि 2017 की सबसे बड़ी गलती, भाई आपको क्या लगा कि 2017 की सबसे बड़ी गलती जिज्जी ने लिखा, और के कुछ ही देर बाद भाई साहब 2015 की सबसे बड़ी गलती सामने आ गई है। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सोचते हैं हम चाहे जितना आतंक काटते रहें, चाहे जो हो, जिसके ऊपर जो मनाए बोल दें, है ना, जिसके ऊपर जो लांछन लगाना है लगा दें, और जब चाहे अच्छे बन जाएं, बांसुरी बजाएं पीछे, जब चाहे तबला बजा दें, हैं। और जब चाहे ना एकदम आग बबूला हो के ना यहाँ पे ऐसे बैठ जाएं, ऐसे लोगन की ना लंका लगा दें, और जब चाहे जो ने चैनल को स्ट्राइक दे दें। अपने पति तक को भी नहीं छोड़ा इस बंदी ने, जिसके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। अब सासू अम्मा को तीरथ व्रत भेज करके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना था, है ना। तो इनका ना हर चीज़ जो होता है स्क्रिप्ट के अनुसार होता है। लेकिन जैसे जिज्जी ने कल 2017 का सबसे बड़ी गलती वाला टाइटल डाला, एकदम से अजय के रूप में 2015 का सबसे बड़ा गलती सामने आएगा, है। इन्होंने कतई सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे हमारे सबकी पोलम पट्टियाँ खुल जाएंगी, ऐसे इतने सारे सच सामने आ जाएंगे। जो हरदम बोलते रहते हैं कि हमारी मम्मी तो बहुत सख्त स्वभाव की हैं, हमारे घर में ऐसे रूल्स थे, हमारे घर में वैसे रूल्स थे, हम ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, हम खुले सलवार तक नहीं पहन सकते, मतलब हम खुले सलवार पहनते थे, हम लेगिंग्स तक नहीं पहन सकते थे क्योंकि वो पैर में चिपके रहते थे। इतने ज़्यादा हार्ड इनके यहाँ पर रूल्स थे, सही में
बस अगर रूल्स नहीं थे तो बचपनन पर से ना यारी दोस्ती लौंडों के साथ करो, है ना। मम्मी जी से मिलवाओ, जिज्जा से मिलवाओ, बहनिया से मिलवाओ, ई पे कोई रूल्स नहीं था। ई के लिए बहुत मॉडर्न थे गांव वाले समाज में ना। शहर में तो फिर भी दोस्त वोस्त चल जाते हैं, है ना। गांव में तुरंत बात होने लगती है, हाय दैया इनके यहाँ देखो बेटौनी कौन एक साथ गई थी, अच्छा स्कूल में वहाँ घूम रही थी, दुकान पे समोसा खा रही थी। तो ये बातें छुपती नहीं हैं। इसी प्रकार से इनका भी ना सबको गांव में तमाम लोग हैं जिनको यूँ बहुत पहले से पता है, और गांव के लोग बोलते भी हैं कि ऐसा ऐसा सीन, ऐसा ऐसा सीन। इन लोगों को ना दूर से सब प्रणाम करते हैं, कुछ लोग इनका छोड़ के। तो मम्मी जी ने नंगे चुंडे देखना पसंद नहीं किया, लेकिन ना जो फालतू के ऐसे ऐसे कारनामे थे जिससे आसपास के पूरे एरिया में ये फेमस है, इनकी दोनों प्यारी सुकुमारी हैं, प्रगतिशील, प्रगति पथ पर चढ़ती हुई राज दुलारी फेमस है पूरे एरिया में। आसपास के जितने गांव दराज हैं सब जगह पे फेमस हैं। इंडिपेंडेंट नारी हैं जो न जाने कितनन पर भारी हैं। तो मम्मी जी काश कि आपने थोड़ा बहुत ऐसा रोल भी बनाया होता। कोई बात नहीं लेगिंग्स पहन लेती, कोई बात नहीं जीन्स पहन लेती, लेकिन और चीज़ों में देखना ज़रूरी था जो कि नहीं देखा गया। कोनो बात नहीं। तो जिज्जी ने जब कल बोला कि हमको ना रात भर नींद नहीं आई, मैं बहुत परेशान रही, आज तो तुमको सही में नींद ना आई होगी। कहा कि ये लोग अक्सर बोलते हैं हम परेशान थे, हम सो नहीं पाए, रात के 12 बजे उठ के बैठ गए, 3 बजे आँख खुल गए, 3 बजे से जग रहे हैं। पर वाकई में कल पूरा कुनबा जगिन रहा होगा, एक दूसरे से वार्तालाप हो रही होगी, और छोटी को ना सब लोग सुनाए रहे होंगे। बड़कन्नी जिज्जी ने छोटी को तुम्हें लगता है छोड़ा होगा, इसीलिए बड़कन्नी ना मीठा मीठा बोलती रहती है। अक्सर जब कुछ ऐसी धमकी वाली चीज़ें कोई सामने से देता है, ये लोग गंद पाते रहते, पर अगर सामने से कोई बोलता है कि अब तुम्हारा हम राज खोल देंगे, या फिर हमारे पास भी 2015-2016 का फ़ोटो सहित प्रूफ है ना, तो एकदम दीदी ने अपना करवट ही बदल लिया कि हमको तो ना किसी से कोई मतलब भी नहीं, हमारे लिए तो सब अच्छे हैं, मामू का लड़का अच्छा, मौसू का लड़का अच्छा, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छा कर रहे हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि कोई बुरा है, अब किसी लोगों से बनती, किसी लोगों से नहीं बनती, वो बात दूसरी, पर सब अपनी जगह पे अच्छा अच्छा कर रहे हैं। जिज्जी ने तुरंत विज्ञप्ति जारी कर दी थी वीडियो के माध्यम से कि अगर कौनो इधर आग उगल रहा है तो वही का खुदन खुदाई हुआ है, हमारे सेफ रहा है भाई हैं। हालांकि जिज्जी का भी खबर उड़ी थी ना कि ऐसा ऐसा 3-3 शादी, पर उसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं भाई। कहा कि अभी उनमें से कोई उठ कर नहीं आवा है, और हमारी जिज्जी चाहती भी नहीं है कि ऐसा वैसा कुछ हो। जिज्जी शांत स्वभाव की लड़की है। अब कोई है जो हरदम ना तीव्र, ज्योतिष ने कहा था, देखिए ज्योतिष ने जो भी कहा था उसमें सारी चीज़ें चाहे गलत हो, पर एक चीज़ ना बहुत सही है कि ना इसके गुस्से की वजह से इसका बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन आज तक यूँ बंदी सीखिस नहीं। गुस्से में आए कि जो मन में आता है उल्टा सुल्टा बोल जाती है। और बदले में आगरा में जब ये सब गए थे, पंडित जी को हाथ दिखाया था, तो पंडित जी ने बोला था कि क्रोध के वशीभूत होकर जो तुमने फैसले लिए हैं उससे तुम्हारा बहुत अहित हुआ। उसके बाद जिज्जी ने वो क्लिप कटाई दी थी, है ना। का पता पंडित ने ज़्यादा ही पोल खोल दी हो, तो जिज्जी ने उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती थी वाईटी पे अपने बारे में सच्चाई रखना, है ना। तो ये चीज़ पंडित जी ने बहुत सच बोली थी भाई। इसी इनके क्रोध के कारण तमाम इनका नुकसान हुआ है। और इंस्टेंट जो कहते हैं ना कि सब लोग मेरे से जलते हैं, तुम हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, सब मुझसे जलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अत्याचार सहने के लिए बने हुए हैं, अत्याचार बर्दाश्त करने के लिए बने हुए हैं। अगर इनके यहाँ पर इनके साथ कुछ गंदा बोला जाता है, कोई गंदा करता है, तो बर्दाश्त करते रहते हैं। मेरे जैसे ना इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते, मैं इंस्टेंट डिसीजन मेकर हूँ, इसलिए ना लोग मुझसे जलते हैं, मेरी लाइफ से जलते हैं। तो बहन ऐसा इंस्टेंट डिसीजन नहीं बनना है, हमें नहीं लेना है, और किसी को भी नहीं लेना। सबको ना अपनी ज़िंदगानी से प्यार है। गुस्से में हर जगह लिखा होता है, हर जगह कितने स्लोगन पढ़े होंगे, कितने रील आपने देखी होंगी कि भाई कभी भी गुस्से में आए के ना अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीज़न ना लो। एक जब आप बहुत खुश हो और एक जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, जो भी डिसीज़न लोगे ना आपका माइंड सही नहीं होगा। खुशी में एकदम एक्साइटेड होके एकदम गुलगुला होके कुछ और डिसीजन ले लोगे, दुख में भाई जो अब यही ऑप्शन बचता है, यही करना है मेरे को। तो दुख में ऐसे हो जाएगा, क्रोध में ऐसे कैसे तेरी मजाल हुई, अब देख तेरी धज्जियाँ उड़ाती हूँ। अब आपने तो धज्जियाँ उड़ाने का सोच लिया, आगे पीछे खुद भी बोला, और जो शब्द आप नहीं बोल सकती थी जहलाइन वॉइस ओवर करा दिया। तो उसके बाद भाई का है तुम्हारा खुदन खुदाई हो गया। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। पर क्या कहते हैं, होगा वही जो आप बोओगे वही काटोगे। तो जिज्जी ने कल ये जो
2000 का सबसे बड़ा गलती जिज्जी का लगता है कि 2000 का सबसे बड़ा गलती है कि काश वो YT पे ना आई होती, काश उन्होंने YouTube ना खोला होता। तो जिज्जी एक चीज़ है कि 2017 का गलती ना सुधारी जा सकती है, हैं? आप सबको पता है, आपने 2017 में जो गलती करी थी बिल्कुल आसानी से सुधार सकते हैं पूरा कुनबावासी, और इससे बहुत सारे लोगों का ना सुधार हो जाएगा, टरू वाले। बाकी सब लोग तो आपकी सच्चाई जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता है तो टरू वाले नहीं जानते हैं। तो इनकी सबकी ज़िंदगानी में ना थोड़ा चेंज आ जाएगा, थोड़ा बदलाव आ जाएगा, है ना। 2017 की गलती को आप ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस ले रही हैं, नहीं। आप चाहें तो इस गलती को ना 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। लैपटॉप ओपन करिए, चैनल की सेटिंग में जाइए, है ना, डिलीट मार दीजिए अकाउंट, गलती ख़त्म। मेहनत करिए, काम करिए, जब मेहनत का पैसा आएगा तब आप जब खर्च करेंगी तो सोच समझ के करेंगी। अभी तो ये ऑर्डर हो रहा है, वो ऑर्डर हो रहा है, झूठी कहानियाँ बनाए बनाए बेच रहे हो, कभी अपना दुखड़ा बेच रहे हो, कभी जो बच्चा है नहीं उसके बारे में बोल के बेच रहे हो, कभी अपने घर वालों को बेच रहे हो, कभी अपनी भावनाओं को बेच रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेली ब्लॉगिंग करती हैं तो अपने बारे में ही बताएंगे, पर एक लिमिटेशन होती है। जो भी डेली ब्लॉगर हैं, अब वो ऐसा थोड़े ना कि अपना हर चीज़ काला चिट्ठा खोल के या जो भी सारी चीज़ें कैमरा ऑन करके करते हैं। जिस तरीके से आप हैं खाना पीना ये सब करते हो, ठीक है, चल जाता है। यहाँ पर नहाते नहीं हो YT पे कैमरा ऑन करके, और ना ही धोते हो कैमरा ऑन करके। तो वैसे बहुत सारी बातें होती हैं ना, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ तुम अपने सब्सक्राइबर को दिखाओ या बताओ। वैसे तो तुमको जो बतानी चाहिए वो तो चीज़ें छुपा ले जाते हो अपनी सुविधा अनुसार, जिससे तुम्हें लगता है कि इससे तुम लाइमलाइट में आ सकते हो, इससे ना तुम ट्रेंडिंग में जा सकते हो, इससे तुम्हारी वीडियो ज़्यादा देखी जाएगी। तो फिर तुम लोग गंद पाना शुरू कर देते हो, जो कि बहुत बुरी बात है ना। तो कल इन्होंने इतनी ज्ञान की बातें बोली, इतनी ज्ञान की बातें बोली कि लोग कहते हैं ये इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, लोगों को वजह बना देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। नहीं नहीं, कोई भी लोग जिम्मेदार नहीं होते। तो जिज्जी यो सबसे पहले अपनी बहनिया को समझाओ, जो इतने दिन से बोल रही है कि हमारा रिश्ता, कब वो बोलती है एक्स की वजह से टूटा। चलो अब तो हम ये भी पूछेंगे कि कौन है एक्स की वजह से दरार रहे हैं। अब इतने सारे एक्स हैं, सिंगापुर और क्या बोलते हैं दिल्ली के 2, अगल बगल के भाई जितने भी हैं, एक तो अजय जी सामने अबे करे हैं। तो अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन है एक्स की वजह से। फिर कबो कबो इनको लगता है कि ननद की वजह से, ननद ना का रिश्ता तोड़ा। फिर कबो कबो लगता है नहीं 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 सास की वजह से। और फिर कबो कबो इसको लगता है कि नहीं, जब अपने सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं, अपने सिक्का अपने हाथ में नहीं रहा। तो भाई ये बहुत कन्फ्यूज प्राणी है। अपने अलावा ये सबको दोष देगी, कभी यूँ नहीं देगी कि हम दोषी हैं, अपने रिश्ते को ख़राब करने के लिए पूरे तरीके से हम जिम्मेदार हैं। ये कभी भी नहीं बोलेगी, कभी भी इसको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी नहीं आती हैं। इसने सास की, अपनी ननद की, अपनी पति की इतनी चीज़ें बताई हैं। बाथरूम के पास इसने गाली दी, सास ने उधर गाली दी, मेरे पति को दांत से काटा, मुझे ऐसे बोला। पर उन सब चीज़ों के पीछे उस स्टोरी में उसका क्या रोल था आज तक इसने नहीं बताया। काश कि ये अपनी चीज़ें भी एक्सेप्ट करती, एक बार वो जो आईना है ना अपनी तरफ मोड़ लेती कि इस वाले सीन में कैसे इस बात को यहाँ पे दबाया जा सकता था, कैसे इस चीज़ का दूसरा रूप लाया जा सकता था, उसमें मैंने क्या रोल प्ले किया था। कभी ये अगर सोचे ना तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल है। पर आज तक मजाल है जो इसको अपनी गलती दिख जाए। चाहे कौनो वैज्ञानिक से भी ये लेंस खरीद के लाओ, अपनी गलतियों को दुख है ना दिखेंगे भाई साहब। वो गलती ना एकदम इतनी पतली है, इतनी महीनी है कि ना दिखबे ना करेंगे, कौन लेंस से भी ना दिखेंगी। तो जी अब ना हाई टाइम हो चुका है, अपनी गलतियों का देखो, और जो तुम गंद पा रही हो YT से, भगवान के लिए यू गंद बंद कर दो। तुमको चैन सुकून से जी ना पाओगी, तुम्हारे दिमाग, मैं सोच रही हूँ कल से तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा, तुम एकदम टेंशनाई गई होगी ना। काश कि तुमने ना किसी की माँ के बारे में, ना किसी की बहन के बारे में बोला होता। तुम्हारे एक्स ने खुद बोला कि जब उसने देखा कि तुम एक माँ के बारे में बोल रही हो, एक बहन के बारे में बोल रही हो, तो उसको बहुत बुरा लगा कि जब तुम सारे लोग खुद ऐसे हो तो कैसे किसी की माँ और बहन के बारे में बोल सकते हो। उसने अपने मुंह से ये चीज़ कबूली। तो अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाइए, और ये जो गुमराह करने वाले टाइटल हैं वो छोड़ दीजिए, जो आप पहले दिखाती थे वैसे दिखाइए, जितना लोग देखेंगे उतना सही है। और बड़खन्ने जी, अगर आप गलती डिलीट करना चाहते हैं, 2017 की सबसे बड़ी गलती डिलीट कर दीजिए, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। मेहनत करने का जो पैसा आएगा ना तो दिमाग ठिकाने आएगा, उसको सोच समझ के खर्च करोगे, और शायद जो इतने दिमाग तुम्हारे सबके ख़राब है ना तो लेवल में आ जाओगे ना, जो लेवल कहते हैं ना,
छुटकन्नी बोल रही थी हमारे लेवल का कोई नहीं, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, तो अपने लेवल में आ जाओगी छुटकन्नी हैं। वैसे तुम्हारा लेवल यार बहुत गंद भरा है, बहुत बदबू आ रही है, चारों तरफ से बदबू फैल रही है, तुम्हारे लेवल का अब कोई मिल नहीं पाएगा। तो जिज्जी का जो 2017 की गलती थी, इसमें तमाम कमेंट्स ऐसे आए हैं ना, जिज्जी ने डिलीट नहीं करे, कहा कि जिज्जी को ना कैसे भी करके ना इस समय ट्रेंडिंग में आना है, सब लोग जिज्जी को देखें, सब लोग जिज्जी को सुने, जिज्जी यो चाह रही है हैं। तो पहले तो जो इन्होंने कल ज्ञान दिया था उसके बारे में तमाम लोगों ने कहा है कि ये बात अपनी भाई बहन को सिखा दो तो उनका भला हो जाएगा, उनकी ज़िंदगानी में ना कुछ अच्छा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो भाई को तो उसकी होने वाली अच्छे सिखाई देगी। कहा कि भाई साहब 10 मिनट की वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वो कितनी क्लियर हैं। ऐसे थोड़े ना इतना सब कुछ राज जाने के बाद भी आ रही है, समझ रहे हो। तो ना बहुत अच्छे से सोच समझ के आ रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको सिखाने का ज़रूरत है ना, तो बस अपनी छुटकन्नी पे थोड़ा दया दृष्टि डाल दीजिए, है ना, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इसके अलावा भाई एक और वीडियो है ना, एक और कमेंट है ना जिसके बारे में बहुत ज़रूरी है बात करना। हाँ, कहाँ चला गया भाई। हाँ, लेयर तो है, हम लोग भी जानते हैं, आपके प्रवचन तो किसी और वजह से हैं। कल इन्होंने जब प्रवचन दिया तो लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये किससे जोड़ के देख रही हैं, किसको ज्ञानबाजी दे रही हैं, किसको समझा रही हैं कि अपना रिश्ता ख़राब। ये कल अपनी बहन को नहीं बोल रही थी कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, ये बोल रही थी उसके पति को कि अगर तुमको लगता है कि इसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, उसकी वजह से, क्योंकि कागजी पति बोलता है ना बार बार कि ये दूसरों के बहकावे में आ जाती है, और बहकाने वाले कौन है आपको पता है ना। इनके ऊपर बात आ रही थी, रात में चैन से नींद सुकून क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि ना इनके बारे में बोला गया था, इसीलिए ना कल बहुत ज़्यादा दुखी थी। सिर्फ 3 बार चाय बना पी, कुछ खाई पी नहीं थी, है ना। तो ये जो ज्ञान था ना, ये सिर्फ और सिर्फ जिज्जा जी के लिए ही था। ड्रामा क्वींस है, ड्रामा क्वींस तो हैं, लेकिन इतना गंदा ड्रामा तो भाई कौनों का ना हो, बस हम यही कहना चाहेंगे। ये बात अपनी बहन को समझाओ। लो, मैं कह ही रही थी ना कि सबसे ज़्यादा अगर समझाने की बात है तो कि पति को नहीं, अपनी बहन को। लेकिन अब तो भाई देखिए, पति से तो अब कुछ नहीं हो सकता। कहा कि पति ने क्लियर कर दिया कि आप हमारे लिए ना अब ज़ीरो हैं, और उसके ज़ीरो के आगे अगर कोई वैल्यू लगाई जाएगी तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अब ज़ीरो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वैल्यू अब ज़ीरो ही रहनी है। तो इनके लिए भाई अब कुछ दूसरी संख्या देखनी पड़ेगी, है कि नहीं। नंबर कौन सा होगा बता दीजिएगा। है कुछ भी बकवास करती रहती है, कैमरा खोल ले बस बोलती रहती है, 15-16 मिनट कुछ भी इसको बोलना होता है। ये तो मेरे दिल की बात इन्होंने कह दी है। वाह वाह। और टरू वालों का एक मैसेज आएगा कि भाई कागजी पति और परेतिन का वीडियो देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, प्लीज़ तुम उनका कुछ करा दो। आपके सिस कितने एक्स हैं यार, एक लड़का अजय है वो भी आ गया है, अब बताओ अजय क्या वाकई में उसके साथ रिलेशनशिप में था। नोना जिज्जा, मैं नोना बोल रही हूँ, वहाँ पे दूसरे का नाम लिखा है, नोना जिज्जा ने क्यों रिजेक्ट किया था। हाँ अब तो भाई साहब लोग सब्सक्राइबर भी पूछने लगे, अब बताओ जिज्जी, जनता जानना चाहती है, आपकी जो वर्चुअल फैमिली है वो जानना चाहती है कि ना कितना एक्स वक्स हैं, बताओ। अब तुम लोग कहते हो ना हम हर चीज़ बताएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे, तुमने कभी कोई चीज़ प्राइवेट तो रखी नहीं। तो अब जनता मुँह खोल के बोल रही है कि भाई हमको बताओ कि तुम्हारी बहनिया के कितने एक्स हैं। न जाने इतने ऐसे कमेंट इसमें आए हैं, चाहे तो ये डिलीट कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं किया है। इनकी बहन के रिगार्डिंग है तो चीज़ें काहे नहीं डिलीट हुई, डिलीट होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे डिलीट होंगी, नहीं डिलीट होंगी। ये है इनकी असली सच्चाई है। इसके अलावा न जाने कितने ऐसे मैसेजेस हैं जो चाहती तो ये डिलीट कर सकती थी, पर डिलीट काहे नहीं करी हैं। सहयोग कर रही हैं ना, बहुत अच्छे से सहयोग कर रही हैं। ये वीडियो कैसे हमारे भी ना लाइमलाइट में जावे, है ना। सब तो इधर उधर रिप्लाई खेल रहे हैं, हम पीछे चले जा रहे हैं। हमारे ना लाख के ऊपर कैसे इस बार सैलरी आएगी, तो लाख के ऊपर सैलरी बनाने का पूरा प्रयत्न हो रहा है। अब बहन के बारे में लिखा है तो क्या हुआ, बहन के एक्स के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या हुआ, कैसे कहानी थी, सब कुछ पूछा जा रहा है, कुछ नहीं। कुछ लोग और भी बोल रहे हैं कि अपनी बहन से बोलो कि कुछ दिन के लिए वो यूट्यूब से ना टाटा बाय बाय कर दे हैं। और कागजी पति के साथ इतने व्यूज़ आते थे, है ना, अब नहीं आ रहे हैं। लो, ये भी सही बात है कि कागजी पति के साथ जब दोनों मिलकर वीडियो बना रही थी अच्छे व्यूज़ आते थे। अभी आते हैं जब एक दूसरे का नाम लेते हैं, है ना, जब वो कहा चलता है गंध वाली चीज़ें, तब जब अच्छे तरीके से रहते थे तो कितने अच्छे व्यूज़ आते थे।
हाँ, टरू वालों के तो अलग ही ना उम्मीदें होती हैं। आप मीटअप क्यों नहीं गई थी जिज्जी? आप मुंबई गई थी तो मीटअप में काहे नहीं गई थी? अभी को क्या कहेंगे, तुम सबसे ज़्यादा फेक हो। वाह। No, 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 तो no. जिज्जी बहुत ज़्यादा होएगा है, कोशिश करिए ये जो ज़्यादा होएगा है का कम कर दीजिए, है ना। और ये भी है कि ना आपकी बहन के लिए जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो सही हैं, है ना। उसको बोलिए अगर वाकई में स्टोरी से हटके आप जो उसको स्टोरी देती हैं, जो स्क्रिप्ट देती हैं, उसको स्क्रिप्ट मत दीजिए। उसको बोलिए थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले ले, कोई बात नहीं, डॉलर नहीं आएंगे। और गंद पाना बंद कर दे, दूसरों के लिए गंद बोलना बंद कर दे। ज़िंदगी में अगर वाकई में वो सुकून चाहती है ना तो ऐसे मिलेगा, शांत होकर जो अपना बनाती, खाना पीना जो करती करे, है ना। जो चल रहा है कानूनी रूप से जो मिलना होगा मिल ही जाएगा। किसी को धमकी दे के ऐसे नहीं जाया जा सकता है ना। भाग के आई थी तब चीज़ें अलग थी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आपने काका नहीं बुलवाया, कितने सबूत दिखवाने के लिए उधर से कहा। आपने जो इतने सारे गंद पाए उसके बारे में तो उधर से कभी भी कुछ नहीं बोला जाता है। जब एकदम हद हो जाती है तब जाके वो लोग आते हैं चीज़ों को लेकर, और एक बार लेके आते हैं आप एकदम आग बबूला हो जाती है, एकदम ज्वालामुखी जैसा फट जाती हैं। तो ना सबसे पहले अपने उधर से शुरुआत करिए, हो सके तो ना ब्रेक ले लीजिए। डिलीट तो आप लोगों से नहीं हो पाएगा। चले आते हैं गंदगी की बात करने। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। हो सकता है आज शाम में करें लाइव, क्योंकि आज है संडे तो मिलेंगे। हो सकता है 1-2 घंटे में करें, अब जब करेंगे तो मिल जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय।